श्री गणेशाय नमः। नागलोक में आपका स्वागत है। नागों की देवी मनसा देवी को हमारा प्रणाम है। नमस्कार दोस्तों, आज नित्रा नारायणी विष्णुप्रदा का दूसरा एपिसोड है। यहाँ हम ये जानेंगे कि नित्रा नारायणी का जन्म पृथ्वीलोक में कैसे हुआ। पिछले अध्याय में हमने ये जाना था कि नित्रा नारायणी की माँ अपनी पुत्री को पृथ्वीलोक में नहीं भेजना चाहती थी। आज यही जानना चाहेंगे कि किस तरीके से उन्होंने नित्रा नारायणी को पृथ्वीलोक में भेजा। चलिए अध्याय की शुरुआत करते हैं। राजा ने सहस्त्रबाहु को समझाया कि पृथ्वीलोक में किस तरह से विपत्ति आ सकती है और किस तरीके से आपको उसका सामना करना है, और कुछ बातें उन्हें समझाईं। इसके बाद उन्होंने महारानी से कहा कि अब आप अपनी पुत्री की स्मृति धूमिल कर दीजिए, अन्यथा पृथ्वीलोक में उसका रहना आसान ना होगा। तब रानी ने अपनी पुत्री से कहा, पुत्री, हम आपकी स्मृति धूमिल कर रहे हैं। इसके साथ ही हम चिरनिद्रा में चले जाएंगे, क्योंकि हमसे ये बिछोह बार बार सहन नहीं होता है। हम अपनी पुत्री का बिछोह नहीं सहन कर पा रहे हैं। फिर उन्होंने नित्रा के सिर पर हाथ फेरा और उसकी स्मृति धूमिल कर दी। महाराज ने नित्रा को महारानी की गोद से लिया। अब नित्रा को महाराज ने एक पिंड में बदल दिया। इसी के साथ सहस्त्रबाहु को साथ लेकर और पिंड को साथ लेकर महाराज पृथ्वीलोक के दरवाजे के अंदर प्रवेश कर गए। वहाँ एक स्त्री को देखकर महाराज ने सहस्त्रबाहु से कहा, सहस्त्रबाहु, आपको इस पिंड को लेकर इस स्त्री के गर्भ में प्रवेश करना है। सहस्त्रबाहु ने जैसे ही उस पिंड को महाराज से लिया, सहस्त्रबाहु लड़खड़ा गए, उन्हें चक्कर आने लगे। तब महाराज ने तुरंत ही उस पिंड को सहस्त्रबाहु से लिया और कहा, ये पिंड तो अत्यंत शक्तिशाली है। सहस्त्रबाहु बोले, महाराज, जब इस पिंड का प्रभाव मैं नहीं झेल पाया तो ये एक साधारण सी स्त्री कैसे इसकी ऊर्जा सहन कर पाएगी। तब महाराज ने कुछ सोचकर उस पिंड में से मणि को बाहर निकाला और अब वो पिंड एक साधारण पिंड रह गया था। अब इस मणि को लेकर महाराज नागलोक वापस नहीं जा सकते थे और नित्रा के गर्भ में प्रवेश करने का समय भी निकट आ रहा था। तब राजा सहस्त्रबाहु से बोले कि आप नित्रा को लेकर इस स्त्री के गर्भ में प्रवेश करिए। मैं इस मणि को इसी पृथ्वीलोक में कहीं रख देता हूँ। जब नित्रा इतनी शक्तिशाली हो जाएगी, जब उसे अपनी शक्तियों का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तब ये मणि स्वतः उसे खोज लेगी और उसके पास आ जाएगी। और सहस्त्रबाहु, जो बातें हमने आपसे कही है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। जी महाराज, मैं आपको दिए हुए वचन का सदैव पालन करूँगा। मैं नित्रा को उसके ज्ञान के रास्ते पर और उसे उसी शक्ति प्राप्त करने के रास्ते पे सदैव मार्गदर्शन करूँगा। मेरा आपसे वचन है। इसी के साथ सहस्त्रबाहु नित्रा को, जो एक पिंड रूप में है, उसे लेकर उस स्त्री के गर्भ में प्रवेश कर गए। नित्रा का जन्म पृथ्वीलोक में हो चुका है। उससे जन्म से लेकर घटनाएं और उसके शादी होने तक की घटनाएं हम किसी और एपिसोड में डिस्कस करेंगे। अभी उसका विवाह हो चुका है। विवाह के समय नित्रा ने ऐसा क्या किया जिससे कि नक्षत्र लोक में उथल पुथल मची हुई है। कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ है जिसका आगे प्रभाव पड़ेगा। इसे जानने के लिए हम नक्षत्र लोक चलेंगे। अगले एपिसोड में हम नक्षत्र लोक में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।